अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज की इस वीडियो में जन्नती ज़ेवर उर्दू किताब का पार्ट नंबर 90 पढ़ेंगे। और चूँकि एक तरतीब चलती आ रही है, अक़ाइद का बयान हमने पढ़ा है ना, इसी तरह अखलाक का बयान पढ़ा। जो यूँ कह लीजिए कि इबादत में जो तहारत है, सबसे पहले तो तहारत में वज़ू के काफ़ी पार्ट्स गुजरे। वज़ू का तरीका हो गया, वज़ू की सुन्नत है, वज़ू तोड़ने वाली चीज़। अब गुस्ल के मसाइल शुरू हो रहा है, तब इसमें गुस्ल का तरीका है, गुस्ल के फ़राइज़, ये तमाम चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी याद रखने की पूरी आप कोशिश करें। देखें यहाँ से कि गुस्ल के मसाइल, तो गुस्ल में 3 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। अगर इनमें से किसी एक को छोड़ दिया या इनमें से किसी में कोई कमी कर दी तो गुस्ल नहीं होगा। अब गुस्ल नहीं होगा तो आप खुद समझदार हैं, आप समझ सकते हैं कि वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। गुस्ल नहीं हुआ यानी वो सही से पाक ही नहीं हुआ, कंप्लीटली वो पाक नहीं हुआ, तो अब वो कोई भी सही काम कर ही नहीं सकेगा ना। देखिए, कुल्ली करना जो सबसे पहला जो फ़र्ज़ है ना, कुल्ली करना। अब इसका मतलब क्या है, देखिए, कुल्ली करना के मुँह के पुर्ज़े में पानी पहुँच जाए फ़र्ज़ है, हर पुर्ज़े में, हिस्से में, यानी होंठ से हलक की जड़, हलक यानी गला, हलक की जड़ तक पूरे तालू, दांतों की जड़ है ना, दांतों की जड़, ज़बान के नीचे, ज़बान की करवटें, गर्ज़ मुंह के अंदर के पुर्ज़े के ज़र्रे में पानी पहुंचकर बह जाए। अक्सर लोग ये जानते हैं कि थोड़ा सा पानी मुंह में डालकर उगल देने को कुल्ली कहते हैं, यानी मुंह में लिया और उसे पच कर देने का नाम कुल्ली नहीं है, ये गलत है। याद रखो कि गुस्ल में इस तरह कुल्ली कर लेने से गुस्ल नहीं होगा, बल्कि गुस्ल में फ़र्ज़ है कि मुंह भर, है ना, बल्कि भर मुंह में पानी लेकर, यानी मुंह भर या भर, मुंह दोनों ही के है ना, मुंह में भर कर पानी ले, यानी फुल पानी लेकर खूब ज़्यादा मुंह को हरकत दे, हिलाएं, ताकि मुंह के अंदर हर हिस्से में पानी पहुंच जाए। अगर रोज़ादार न हो तो गुस्ल की कुल्ली में गरगरा भी करे, रोज़ा नहीं रखा तो गरगरा करे। हाँ, रोज़े की हालत में गरगरा न करे कि हलक के अंदर पानी चले जाने का खतरा है, फिर जिसकी वजह से वो रोज़ा टूट जाएगा। तो गरगरा नहीं करना जब रोज़ादार हो। तो देखिए, कुल्ली का मतलब ये है कि दांतों की जड़ों में, दाढ़ों में, इसी तरह तालू जो हमारे गाल का अंदर वाला हिस्सा है, दाढ़ों की करवटों में, इसी तरह ज़बान के ऊपर नीचे हर जगह, मतलब कि पानी चला जाए, इस तरह कुल्ली करनी है। दूसरा जो फ़र्ज़ है क्या है, वो गुस्ल में नाक में पानी चढ़ाना। गुस्ल में इस तरह नाक में पानी चढ़ाना फ़र्ज़ है कि सांस ऊपर को खींचकर नाक के नथनों में जहाँ तक नरम हिस्सा है उसके अंदर पानी चढ़ाए कि नथों के, है ना, नथनों के अंदर हर जगह और हर तरफ पानी पहुंचकर बह जाए और नाक के अंदर की खाल या एक बाल भी सूखा रह जाए, वरना गुस्ल नहीं होगा। देखिए, अब नाक में पानी चढ़ाने का भी कितना इंपॉर्टेंट है। लोग बस ऐसे ऊपर से समझते हैं इसको। पानी चुल्लू में हाथ में लेना है और उसे, मतलब यूँ कहो, सूंघना है, खींचना है ऊपर की तरफ, तो जो नाकों के नथले हैं, दोनों नरम हड्डियाँ नाकों की, दोनों सुराखों में, वहाँ पानी पूरा पहुँच जाए और अंदर जो नाक के अंदर बाल है और जो खाल है नाक के अंदर की, वो पूरी भीग जाए। तो ये कुल्ली करना होगा। बहुत सारे खाली नाक की जो नोक है उसको टच कर देते हैं, नाक की जो टोच है उसको टच करके पानी को मतलब वापस कर देते हैं, तो ये फिर उनका नाक में पानी चढ़ाने का फ़र्ज़ अदा नहीं होगा, तो गुस्ल भी नहीं होगा। अब देखिए, तीसरा फ़र्ज़ और ज़्यादा इम्पोर्टेंट, तमाम बदन पर पानी बहाना। अब इसका मतलब क्या होगा, तमाम बदन पर, यानी सर के बालों से पाँव के तलवों तक, बदन के आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, हर ज़र्रे, हर रोंगटे, हर एक बाल के पूरे हिस्से पर पानी बहाना गुस्ल में फ़र्ज़ है। कंप्लीटली आप डब्बा लेकर के फ़ौरन पानी डाल देते हैं तो हो सकता है पानी जगह छोड़कर निकल जाए, इससे फिर गुस्ल नहीं होगा। देखिए ना, कितनी सारी जगह बताई। बाज़ लोग सर पर पानी डालकर बदन पर इधर उधर हाथ फिरा लेते हैं और पानी बदन पर, ठीक है, इसी तरह पोत लेते हैं, यानी पोते की तरह पोत लेते हैं और समझते हैं कि गुस्ल हो गया। हालांकि बदन के बहुत से ऐसे हिस्से हैं कि अगर एहतियात के साथ गुस्ल में उनका ध्यान न रखा जाए, यानी ध्यान न रखा जाए, तो वहाँ पानी नहीं पहुँचता।
और वो सूखा ही रह जाता है। याद रखो कि इस तरह नहाने से गुस्ल नहीं होगा और आदमी नमाज पढ़ने के काबिल नहीं होगा। लिहाजा ज़रूरी है कि गुस्ल करते वक्त ख़ास तौर पर इन चंद जगहों पर पानी पहुंचाने का ध्यान रखें। सर और दाढ़ी, मुछ और भौं यानी जो आईब्रो है के एक एक बाल और बदन के हर रोंगटे की जड़ से नोक तक धुल जाने का ख्याल रखें, यानी कम्प्लीटली ध्यान से नहाएं। इसी तरह कान का जो हिस्सा नज़र आता है इसकी है ना गरारियों और सुराख, यानी उसके अंदर जो बना हुआ है और सुराख। इसी तरह ठोड़ी और गले का जोड़, पेट की बल्टें जिनकी ज़्यादा बॉडी होती है उनकी लकीरें बन जाती है, बल्टें जो चमड़ी की बनती है। बगलें, नाफ के गार, ठीक है, यानी जो नाफ के अंदर जो हिस्सा है वो। रान और यूँ कह लीजिए पेड़ों का जोड़ है ना, जो रान और जो हमारा घुटने के करीब है उसका जो जोड़ है, और इसके अंदर नीचे वाला जो भाग है पैर बंद करते वक्त जो बीच में आता है ना। इसी तरह जंगासा, दोनों सुरीनों के मिलने की जगह, ठीक है, और ज़कर और खस्सियों के मिलने की जगह, यानी जहाँ पर हमारा सित्र की जगह है जो दोनों पैर मिलते हैं वो जगह, क्योंकि अब वो जगह मिली होगी तो पानी जाएगा नहीं, आपको अच्छे से उसे पानी पहुँचाना पड़ेगा। इसी तरह खस्सियों के नीचे की जगह, औरत के ढलकते हुए पिस्तान के नीचे का हिस्सा, इसी तरह औरत की शर्मगाह का हर हिस्सा, इन सब को ख्याल से पानी बहा बहा कर धोएं ताकि हर जगह पानी पहुंचकर बह जाए। देखिए कितना इम्पोर्टेंट है गुस्ल, लोग इसे बिल्कुल आसान लेते हैं ना। 3 फ़र्ज़ में इतनी सारी बातें बताई। अब आप सोचें कि हम किस तरह गुस्ल करते हैं। अब पार्ट नंबर 91 में हम अब गुस्ल का तरीका आप पढ़ेंगे, चूँकि अब फ़राइज़ मालूम हो गए ना, फ़र्ज़ तीनों डिटेल में, फुल डिटेल में तीनों फ़र्ज़ का आपको याद रखना है। अब 91 से गुस्ल का तरीका इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पढ़ेंगे।